हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम गेट 2020 का बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। फर्स्ट क्वेश्चन, वन मोल ऑफ नेटिव प्रोटीन अपॉन एन टर्मिनल एनालिसिस yield yielded one mole each of aspartate and valine. Therefore, the protein its native state exists as। देखिए क्या गया कहा गया है आपसे क्वेश्चन में कि एक मोल प्रोटीन है आपके पास। ठीक है, नेटिव प्रोटीन है ये एक मोल। ठीक है, जब आपने इसकी एन टर्मिनल एनालिसिस की तो आपको क्या मिला? आपको वन मोल मिला एस्पार्टेट का। ठीक है, और वन मोल मिला वेलिन का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेटिव स्टेट में ये जो प्रोटीन है ये किसकी तरह एग्जिस्ट कर रही होगी? मोनोमर की तरह, होमोडाइमर, हेट्रोडाइमर, टेट्रामर। देखिए, क्योंकि इसका एन टर्मिनल एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि एक मोल एस्पार्टेट है और एक मोल वेलिन है। इट मीन्स दैट कि ये कैसी होगी? डाइमर होगी। ये प्रोटीन कैसी होगी? डाइमर होगी। ठीक है, और अब बात आती है कि ये होमोडाइमर होगी या हेट्रोडाइमर होगी। तो देखिए, अगर ये होमोडाइमर होती तो एन टर्मिनल एनर होमो का मतलब क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल सेम होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक होमो है, एक एस्पार्टेट है और एक क्या है? वेलिन है। इट मीन्स दैट ये क्या होगी? हेट्रोडाइमर। क्योंकि एन टर्मिनल पर, एक एन टर्मिनल पर आपको एस्पार्टेट मिल रहा है और दूसरे एन टर्मिनल पर जो दूसरा डाइमर है उसके उस पर क्या मिल रहा है? वेलिन। तो ये क्या है? हेट्रोडाइमर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हेट्रोडाइमर कैसे होगी? देखिए, क्योंकि एक नेटिव प्रोटीन है, जब आपने उसका एन टर्मिनल एनालिसिस किया तो आपने देखा कि एक मोल एस्पार्टेट मिल रहा है, मींस वन मोल ईच ऑफ एस्पार्टेट का भी एक मोल है और वेलिन का भी एक मोल है। तो इट मीन्स दैट ये डाइमर होगी। पहली बात तो ये प्रोटीन। ठीक है, दूसरी बात, डाइमर के साथ साथ ये प्रोटीन जो है होमोडाइमर होगी या हेट्रोडाइमर। अगर दोनों ही हमें एस्पार्टेट मिलते या दोनों ही हमें वेलिन मिलते तो हम कहते हैं होमोडाइमर है। लेकिन हमें एक एस्पार्टेट मिल रहा है और एक वेलिन मिल रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? ये क्या है? हेट्रोडाइमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोस्थेटिक ग्रुप को फैक्टर्स इन्वॉल्व इन बोथ इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर। फर्स्ट ऑप्शन NAD एंड NADP, सेकंड NAD एंड FAD, थर्ड हीम एंड FMN, फोर्थ कोएंजाइम Q एंड FMN। देखिए, वन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और टू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली द आंसर क्या है? करेक्ट, कोएंजाइम Q एंड FMN। अच्छा, मैं इसका लिंक, मैंने ये पूरा पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां से पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द आइटम्स इन ग्रुप वन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ग्रुप सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इंटीग्रिन दिया हुआ है ग्रुप वन में, माइक्रोग्लियल सेल्स दिए हुए हैं, TLR 7 सेल्स हैं एंड डेंड्राइटिक सेल है। ग्रुप सेकंड में फेगोसाइटोसिस इन द न्यूरल टिश्यू, सेकंड इज एंटीजन प्रोसेसिंग बाय क्रॉस प्रेजेंटेशन, थर्ड इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA रिकॉग्निशन, फोर्थ इज बाइंडिंग ऑफ सेल्स टू एंडोथीलियम। तो देखिए, हमें पता है जो हमारा इंटीग्रिन होता है वो बेसिकली क्या करता है? तो आपके बाइंडिंग ऑफ सेल्स टू एंडोथीलियम। ठीक है, तो पी का फोर। तो देखिए, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में ही क्या है? क्यू का वन है। माइक्रोग्लियल सेल्स क्या हो गया? फेगोसाइटोसिस इन द न्यूरल टिश्यू। नेक्स्ट क्या होगा आपका? TLR 7। तो TLR 7 की अगर बात की जाए, सिंगल स्टैंडर्ड RNA रिकॉग्निशन एंड डेंड्राइटिक सेल एंटीजन प्रोसेसिंग बाय क्रॉस प्रेजेंट। क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? पी का फोर, क्यू का वन, आर का थ्री एंड एस का टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन इज alpha 14 and alpha 16, alpha 14 and beta 16, alpha 16 and beta 14, alpha 16 and beta 16। देखिए क्या होगा इसका? ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोजन में कौन कौन से होते हैं? alpha 14 एंड alpha 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Polypeptides are either biosynthesized on the ribosomes using an mRNA template or chemically synthesized by the Merrifield's solid phase method. The correct directions of peptide synthesis is, तो देखिए तरीके हैं। एक है कि हमारा जो पॉलीपेप्टाइड है वो सिंथेसिस होता है आरएनए टेम्पलेट पे, सही बात है, हम लोगों को ये बात पता है, एमआरएनए का टेम्पलेट होता है वहां पर सिंथेसिस, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में होती है? ये होती है हमारी N2C डायरेक्शन, ये हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस। एक होता है आपका मैरी फील्ड, बेसिकली एक सॉलिड फेस मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो सी टर्मिनल है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, सी टर्मिनल को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कार्बोक्सिल जो ग्रुप होगा, तो कोई अमाइनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप, इनका रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ऐड हो जाता है इसमें। देन नेक्स्ट आपका अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप और यहाँ पे इसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है, तो फिर से क्या होता है, ये एड ऑन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें C2N सिंथेसिस होती है। क्या होती है? C2N सिंथेसिस। तो आंसर क्या करेक्ट होगा आपका? N2C डायरेक्शन ऑन द राइबोसोम एंड C2N डायरेक्शन ऑन द सॉलिड फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स 20% of the incident light in a cuvette of path length 1 centimeter. The amount of light transmitted by the same solution in a cuvette of 3 centimeter path length is। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे? देखिए ये आपकी क्यूबिट है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि 20% लाइट क्या है, इंसिडेंट लाइट है। तो अगर मैं कहूँ मेरी 100% लाइट है, ठीक है, इसमें से मेरी कितनी ट्रांसमिट हो गई? 80% लाइट क्या हो गई मेरी, ट्रांसमिट हो गई। ये आई हो गया मेरा, और ये क्या हो गया मेरा, आई नोट इनिशियल लाइट, ठीक है। देखिए हमें पता है फॉर्मूला, एब्जॉर्बेंस इज लॉग 1/T, टी इज ट्रांसमिटेंस। तो अगर ए और ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, I/I0। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग I0/I, ठीक है। अब हमारे पता है I0 कितना है हमारा, 100, लॉग I कितना है, 80। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, लॉग 10 माइनस लॉग 8, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 8 की वैल्यू कितनी, लॉग 8 की होगी 0.90 अप्रोक्स। तो अगर हम इसका एब्जॉर्बेंस निकालें, कितना होगा, अप्रोक्स 0.1 आ जाएगा। ये हमारा एब्जॉर्बेंस कब आया, जब हमारी पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ जब हमारी 1 सेंटीमीटर, जब हमारी, देखिए हमें पता है E इक्वल्स टू एल होता है फॉर्मूला, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, सी कंसंट्रेशन, एल इज पाथ लेंथ। तो हम जब सॉल्यूशन में चेंज नहीं कर रहे हैं, ना एक्सटिंक्शन कर रहे हैं ना हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ। तो जब हमारा पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो जब हमारा, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो एब्जॉर्बेंस है हमारा 0.1। जब हमारा पाथ लेंथ 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 सेंटीमीटर, जब 3 सेंटीमीटर होगा तो एब्जॉर्बेंस कितना हो जाएगा, 0.3, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर से अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन शुरू होता है। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू लॉग 1/T। एब्जॉर्बेंस कितनी है वो हमारी, 0.3, लॉग 1/T, ठीक है। अब हम का एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, 10⁻⁴ इक्वल्स टू 1/3। मीन्स अगर आपको, क्योंकि क्या करना है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा लॉग को सॉल्व करने के लिए, तो एंटी लॉग लेने पे 10⁻, को रख दीजिए 10⁻⁴। 10⁻⁴ आपका बेसिकली जाएगा 1.995 इक्वल्स टू 1/T, ठीक है। अब टी का रेसिप्रोकल, टी इक्वल्स टू 1/1.995, टी की वैल्यू कितने आ जाएगी, टी इज इक्वल्स टू 0.501, ठीक है। और क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो टी इज इक्वल्स टू 50.1। आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे सॉल्व किया है मैंने।
अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से इसे रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेकंड pKa ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 6.8। द रेशियो ऑफ Na2HPO4 to NaH2PO4 required to obtain a buffer of pH 7 is। ये क्या है? देखिए सिंपल से आपने पढ़ा होगा हेजलबर्ग की इक्वेशन, उसका ही है। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। यहाँ पर बेस क्या है हमारा? बेस है आपका NaHPO4, ठीक है। और एसिड क्या है आपका? NaH2PO4, ठीक है। pKa कितना है आपका? 6.8। pH कितना है? 7। 7 माइनस 6.8 इज इक्वल्स टू लॉग बेस अपॉन एसिड। 0.2 इज इक्वल्स टू लॉग बेस अपॉन एसिड। अब मैंने बताया आपको लॉग कैसे निकालेंगे आप? 10⁻² करके, मतलब एंटी लॉग ले लेंगे। बेस अपॉन एसिड इज इक्वल टू 10⁻0.2 का कितना आएगा? 1.58। क्या आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एंजाइम ओबेइंग Michael's Menten kinetics shows a reaction velocity of 10 micromole per minute when the substrate concentration S equals its Km. The maximum velocity Vmax for this enzyme is micromole per minute में, ठीक है। तो देखिएगा S किसके इक्वल है? Km के। और रिएक्शन वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको? 10 माइक्रोमोल पर मिनट। हमें पता है V इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन Km प्लस एस। V कितना है? 10। वी मैक्स हमें निकालना है। S एज इट इज रखेंगे। S नहीं, S कितना है हमें दे रखा है? S इक्वल्स टू Km। Km प्लस S की जगह हम क्या रख देंगे? फिर से Km। 10 इज इक्वल्स टू वी मैक्स डॉट Km प्लस 2Km। Km प्लस Km क्या हो जाएगा? 2Km। Km से Km कट गया, ठीक है। तो वी मैक्स इक्वल टू, इस 2 को यहाँ ले जाएंगे आप, तो 10 इंटू कितना हो गया? 20 माइक्रोमोल पर मिनट। आंसर आ जाएगा 20। आई होप गाइस आपको ये समझ आएगा कि 20 कैसे आया। इसका आंसर कितना हो गया? 1. सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं गेट 2020 के। गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करेंगे तो मैं वहाँ पर भी रिप्लाई दे दूंगी। हमारा टेलीग्राम पर भी ग्रुप है ज्ञान वर्षा के नेम से, आप हमें उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।